पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इंतखाबात करवाए जाएं, बड़ी अदालत का बड़ा हुक्म। अज खुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट का 3-2 की अक्सरियत से बड़ा फैसला। असेंबली तहलील होने के बाद 90 रोज में इलेक्शन कराना लाजिम करार। फैसले में कहा गया, गवर्नर अपना आईनी किरदार फौरी अदा करने के पाबंद है। अगर गवर्नर असेंबली तहलील करे तो तारीख का ऐलान भी खुद कर सकता है। गवर्नर फैसला ना करे तो सदर तारीख दे सकते हैं। सदर मुमलिकत का हुक्म पंजाब की हद तक आईनी है। सदर इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करके फौरी तारीख का ऐलान करे। तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन की मावदत करें। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख के लिए सदर का हुक्म कलअदम करार। कहा, गवर्नर केपी ने तारीख का ऐलान ना करके आइन से इन्हिराफ किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए तारीख का ऐलान करे। तहरीरी फैसले के मुताबिक सूबों की आईनी हुकूमत को यकीनी बनाना और इलेक्शन कमीशन को तमाम तर सहूलियात फराहम करना विफाक की जिम्मेदारी है। जस्टिस जमाल बंदुखेल और जस्टिस मंसूर शाह का इख्तिलाफी नोट। कहा, अस्खुद नोटिस लेने की कोई वजह नजर नहीं आती। अस्खुद नोटिस जल्दबाजी में लिया गया। 90 रोज में इंतखाबात करवाने की दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। मंजूर इलाही और बेनज़ीर केस के मुताबिक अस्खुद नोटिस नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मामले पर अस्खुद नोटिस नहीं ले सकती। बेंच का हिस्सा ना बनने वाले जस्टिस अतहर मिनुल्ला और जस्टिस याहिया ने पहले ही अस्खुद नोटिस पर इख्तिलाफ किया था। बेंच में शमूलियत से माजरत करने वाले जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाज ने मामले पर अस्खुद नोटिस के लिए नोट लिखा था। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन के लिए सदर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से दोबारा मुशावरत का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत की गई। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल फिर होगा। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। सियासी जमातों को इंतखाबी निशान के लिए दरखास्तें जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का वजारत दाखिला को सिक्योरिटी और वफाकी हुकूमत को फंड्स की फराहमी के लिए खत लिखने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल दरामद किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की आज न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, आइन और कानून के मुताबिक अमल करेंगे। इलेक्शन कमीशन से मशावरत के बाद इंतखाबात की तारीख देंगे और इलेक्शन कमीशन के सामने अमन व अमान की सूरत हाल रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुकूमत तज़ब्ज़ुब का शिकार। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, हम समझते हैं फैसला 4-3 से मुस्तरद हो गया। नजरे सानी की जरूरत नहीं, फैसला हाई कोर्ट में होगा। हम भी कहते हैं अगर मुल्की हालात इजाजत देते हैं तो इलेक्शन हो। आइन की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी सदर ने की। वजीर कानून सवालात का जवाब देने से भी कतराते रहे। अटॉर्नी जनरल बोले, जस्टिस अतहर मिनुल्ला और जस्टिस याहिया आफरीदी ने दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। आज के फैसले के बाद जो हमने जेल भरो तहरीक थी उसको हमने अब ख़त्म किया। हफ्ते को सैटरडे को हफ्ते को मगरिब के बाद हम पूरा लॉन्च कर रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन। इमरान खान का जेल भरो तहरीक ख़त्म करने का ऐलान। हफ्ते से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला। कहा, हुकूमत इंतखाबात से भागना चाहती है। कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। वजीर कानून ने शर्मनाक बयान दिया। अदलिया को तकसीम करने की कोशिश की। खुद पर फिर से हमले का खदशा जाहिर कर दिया। बोले, उन्हें खौफ है कहीं मैं इख्तिदार में ना आ जाऊं। ये अदालतों में धकेलते हैं, क्या इन्हें पता नहीं कि मेरी जान को खतरा है। ओ भाई, कौन सी जेल भरो तहरीक। मरियम औरंगजेब का इमरान खान से सवाल। कहा, मज़ाहिया तमाशा फ्लॉप हुआ। तहरीक तब शुरू होगी जब तुम जराइम पर जेल जाओगे। आइन शिकन का कटहरे में ना आना आइन और कानून का मजाक होगा। इस फैसले को 2 जजेस ने एतराज नहीं किया है, 4 जजेस ने एतराज किया है। अक्सरियती जजेस ने ये क्लियर कह दिया है कि ये सुप्रीम कोर्ट का दायरेकार ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुने। तो फैसला वो प्रिवेल करना चाहिए जो अक्सरियत ऑफ जजेस ने कहा है। क्या मुल्क में इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी? लाडलाइज्म मुल्क के लिए खतरा बनता जा रहा है। हमने भी अदालतें और जेल भुगती है, हमें तो रियायत नहीं मिली। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का शिकवा। इमरान खान को गिरफ्तार करने का मुतालिबा। कहा, मुसलसल कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इंतखाबात जब भी हों इमरान खान नताइज तस्लीम नहीं करेंगे।
पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भरपूर खैर मकदम। वजीर कानून की अदालती हुक्मनामे की गुमराहकुन तशरीह पर नागवारी का इजहार। इलेक्शन कमीशन से 90 रोज में इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान का मुतालबा। इमरान खान कहते हैं आइन से इन्हेराफ की राह पर गामजन गिरोह अदलिया पर हमला आवर है। पीडीएम ने मौजूद जजेस के खिलाफ शर्मनाक मुहिम चलाई, अदालत को दबाव में लाने की कोशिश की। आइन से इन्हेराफ की किसी कोशिश को कबूल नहीं करेंगे। इंतखाब के इल्तवा का कोई हरबा कामयाब नहीं होगा। अदालती फैसले से मुल्क को लाकानूनियत के स्याह बादल छटने का इम्कान है। फैसला पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का सबूत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से बहादुरी का काम किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद है। आइन की बालादस्ती का आगाज है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की बालादस्ती को बरकरार रखा। इमरान खान की परवेज इलाही से मुलाकात में गुफ्तगू। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी सरगर्मियां तेज करने पर इत्तेफाक। कहा तहरीक इंसाफ अब इंतखाबी मुहिम में तेजी लाएगी। परवेज इलाही बोले आइन ही सुप्रीम है, ये बात पीडीएम को जान लेनी चाहिए। शहबाज मरियम एंड कंपनी ने इलेक्शन से भागने की बहुत कोशिश की। इदारों पर हमले करना शहबाज नवाज मरियम नवाज का वतीरा है। मौज़ेज़ अदलिया मरियम नवाज के अदलिया पर हमलों का नोटिस ले। फिर आइन की फतह हुई है। जो हमारा मौक़िफ़ है वो तो पांचों जजेस ने तस्लीम किया है और ये 5-0 से ये जजमेंट हुई है। जितने एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं, फेडरल गवर्नमेंट है, वो उस इलेक्शन के लिए जितने फंड्स चाहिए, जितनी मदद चाहिए, जितनी सिक्योरिटी चाहिए, वो फराहम करने की पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी है। आइन की फतह हुई। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। बैरिस्टर अली जफर बोले फैसला अक्सरियत का है, अमल दरामद एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पर लाजिम है। उस्मान डार ने कहा चोर और डाकू अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऐलान जंग के मूड में हैं। इलेक्शन में मुखालिफिन के साथ 2-2 हाथ होंगे। यास्मीन राशिद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुश। मिठाई खाने की फुटेज भी शेयर की। शेख रशीद ने अदालती फैसले को इमरान खान की फतह करार दे दिया। पेशगोई भी कर दी। कहते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत बनने जा रही है, अवाम इलेक्शन की तैयारी करें। अली जैदी बोले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून की फतह है। इलेक्शन कमीशन का काम हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार रहना है। हम एक बात पे यकीन रखते हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ के लिए हमने जद्दोजहद की है और हमारा एक ही मकसद और मुद्दा नज़र था कि यहाँ आइन की बालादस्ती हो, आइन पे अमल दरामद हो, कानून की बालादस्ती हो और जमहूरियत यहाँ चलती रहे। इलेक्शन से भागना आइन की खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर शुएब शाहीन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमने आइन की पासदारी के लिए जद्दोजहद की है, एक ही मकसद था कानून की बालादस्ती हो। आज जमहूरियत और आइन की फतह हुई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून और इंसाफ की बुनियादी तकाजों के मनाफी है। नून लीग के रहनुमा साद रफी का ट्वीट। लिखा फैसले माशी, सियासी और आइनी बहरान नजरिया ज़रूरत और पसंद नापसंद की बुनियाद पर किए गए। इमरान की इक़्तिदार में वापसी की जिद रियासत के लिए खतरा बन गई। पुलिस अलर्ट है। कोशिश है इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। वजीर दाखिला राना सना का ऐलान। कहा इमरान खान को जेल में डाला तो पहली रात ही चीखें सुनाई देंगी। साजिश के तहत इमरान खान ने कल बंदे इकट्ठे किए। इमरान खान के सियासत में रहने तक हालात ठीक नहीं हो सकते। अवाम ने इमरान खान का असल चेहरा देख लिया। अवाम वोट से इमरान खान को माइनस करेंगे। वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम करेगी। फैसले में इख्तिलाफ राय आया है। FIA का फराह खान को पाकिस्तान लाने के लिए इंटरपोल के राबते का फैसला। वजारत दाखिला से इजाजत मांग ली। फराह खान को इश्तेहारी करार देने के लिए अदालत से रेड वारंट हासिल किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस की समाअत। इलेक्शन एक्ट में तो नहीं लिखा कि आप अपने बच्चों को जाहिर करें। अदालत का इस्तफसार। कहा सिर्फ इतना बताएं कि गलत बयान हलफी जमा करने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में क्या नताइज हो सकते हैं। वकील दरखास्त गुजार को आइंदा समाअत पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। टेरियन वाइट केस से मुताल्लिक तमाम रेफरेंसेस रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म। टेरियन वाइट केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत होनी चाहिए।
अता तारड़ का मुतालबा, कहा इमरान खान चेरन केस पर जवाब नहीं देना चाहते, ये केस को ताखीर का शिकार करना चाहते हैं। पब्लिक ऑफिस होल्डर अगर औलाद छुपाए तो नाअहल ठहरता है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का इमरान खान को गिरफ्तार करके 7 मार्च को पेश करने का हुक्म। तोशाखाना केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का तफसीली फैसला जारी। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़िश्ता रोज पेशी के बाद तोड़ फोड़ के मुकदमे में PTI के 20 रहनुमाओं को भी नामजद किया गया। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हलकान। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 61 पैसे महंगा, 266 रुपए 11 पैसे पर आ गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह बढ़ा दी। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 5 रुपए फी लीटर का इजाफा। मिट्टी के तेल पर पेट्रोलियम लेवी 7 रुपए 77 पैसे, लाइट डीजल पर 50 पैसे इजाफा। तमाम पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए फी लीटर तक लेवी आयद होगी। पाकिस्तान और तुर्किया यकजान दो कालिब हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब में इजहार ख्याल, कहा तुर्किया और शाम में जलजले से बड़े पैमाने पर तबाही हुई, तुर्क और शामी भाइयों की हर मुमकिन इमदाद जारी रखेंगे। आर्मी चीफ का हेडक्वार्टर्स इंजीनियर्स डिवीजन का दौरा। तुर्किया और शाम में जलजले के दौरान कोशिशों से आगाह किया गया। रेस्क्यू टीम के अरकान से मुलाकात, पेशावराना सलाहियतों और शानदार कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म से MQM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात, माशी सूरत हाल और बढ़ती महंगाई पर तबादला ख्याल। खालिद मकबूल सिद्दीकी का वफाकी हुकूमत से मुआहदे पर अमल दरामद न होने का शिकवा। मुतालबात से मुतालिक पीपुल्स पार्टी के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सिंध में हल्का बंदियों की दुरुस्तगी की पेशरफ पर बातचीत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कौमी असम्बली के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाब से रोक दिया। PTI रहनुमा असद उमर, अली नवाज अवान और खुरम नवाज के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। अदालत ने तीनों अरकान असम्बली की रुकनियत बहाल कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस, सेशन कोर्ट लाहौर का मोनिस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही समेत दीगर 7 मुल्जिमान के खिलाफ FIA को तफ्तीश जल्द मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में असद उमर की अहलिया की शोहर की नज़रबंदी के खिलाफ और रिहाई के लिए दरखास्त पर समाअत। सरकारी वकील ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर की तरफ से रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। अदालत की दरखास्त गुजार को रिपोर्ट पढ़कर 10 मार्च को पेश होने की हिदायत। बार खान केस, अदालत ने सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 9 मार्च को बार खान में मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने के लिए मुस्लिम लीग नून ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मुतहरिक होने का मंसूबा बना लिया। नून लीग की लाहौर में 3000 मेंबरान पर मुश्तमिल सोशल मीडिया टीम मुकम्मल। सोशल मीडिया टीम को जिला, टाउन्स और यूनियन काउंसिल की सतह पर और फिर कौमी और सूबाई हलकों में मुतहरिक किया जाएगा। किसी भी सियासी मामले पर पार्टी का नुक्ता नज़र फौरी तौर पर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल किया जाएगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास, रिटायर्ड जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, जनरल्स को प्लॉट, पेंशन और मराआत का रिकॉर्ड तलब। सरकारी गाड़ियों में मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल होने का रिकॉर्ड भी मांग लिया। मुल्क भर में गैस के नए कनेक्शन के इजरा पर पाबंदी फौरी तौर पर खत्म करने की हिदायत। पाकिस्तान और IMF के वर्चुअल मुज़ाकरात कल दोबारा मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात से पहले बिजली बिलों की वसूलियाँ शुरू होंगी। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कबल अज़ वक्त इजलास कल होगा। इजलास में पॉलिसी रेट में इजाफा मुतवक्के। कमेटी शरह सूद में इजाफे का जायजा लेगी। इजलास के फैसले से IMF को आगाह किया जाएगा। वज़ीरे इत्तलाआत सिंध ने कराची में खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस के 2 नए रूट्स का इफ्तिताह कर दिया। एक रूट पावर हाउस चौरंगी नॉर्थ कराची से इंडस अस्पताल और दूसरा नुमाइश चौरंगी से सीव्यू क्लॉक टावर तक चलेगा। शर्जील मेमन कहते हैं, खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए सिंध हुकूमत ने एक और कदम उठाया है। खवातीन को तरक्की करता देखना चाहते हैं। जल्द पिंक बस के लिए खवातीन ड्राइवर्स भी दस्तयाब होंगी।
कराची बहादुराबाद में साल की सबसे बड़ी डकैती। 4 मुल्जिमान मुबैना तौर पर बिल्डर से 5 करोड़ 94 लाख रुपए लूट कर फरार। कराची में मर्दमशुमारी के पहले ही दिन अमला लुट गया। लांडी में नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान मोबाइल फोन छीन कर फरार। औरंगी टाउन 1 नंबर में स्कूल के करीब फायरिंग, 10वीं जमात की तलबा जख्मी, स्कूल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कराची के इलाके किमाड़ी अली मोहम्मद गोट में 19 अमवात का पता लगा लिया। तफ्तीशी हुकाम को शवाहिद मिल गए। वाकया प्लास्टिक जलाने से पैदा होने वाले केमिकल की वजह से हुआ। प्लास्टिक इंडस्ट्री की वजह से हवा में जहरीले असरात शामिल हुए। पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीमें एक बार फिर आमने सामने। हवाई फायरिंग और झगड़े में एक तालिब इल्म जख्मी। पुलिस ने 40 तलबा को हिरासत में ले लिया।